एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज से हम अपना पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी को कवर करते चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की पेडागोजी और आज हमारा पहला टॉपिक होगा गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाना जरूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव है जो मैथ्स पढ़ा के बच्चों के अंदर पूरा करना चाहते हैं, प्लस बच्चों को मैथ से डर क्यों लगता है और देखेंगे कि किस तरीके से आप वो डर बच्चों के अंदर से खत्म कर सकते हैं। ये सारे ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो बहुत ही ध्यान से फोकस से आज का सेशन अटेंड करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पे सारे टॉपिक से पहले कि मैथमेटाइजेशन क्या होता है। मैथमेटाइजेशन को हिंदी में भी हम गणित ही बोलते हैं, इसलिए आप इसको मैथमेटाइजेशन से ही याद रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अब देखिए, मैथ्स तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। मैथ्स आपके लिए भी है अभी, ठीक है, कि आपके पार्ट टाइम में मैथ्स आ रहा है। मैथ्स बच्चा बचपन से 1 2 3 काउंटिंग से 12 तक करता ही है, लेकिन मैथमेटाइजेशन और मैथ्स के बीच में क्या अंतर है। अब देखिए, मैथ्स तो क्या हो गया, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, कि मतलब कि आपने प्लस माइनस सीखा, आपने आगे जाके एचसीएफ एलसीएम सीखा, फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा, देन आगे जाके आपने और भी हायर क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा। तो ये तो सब क्या हो गया, मैथ्स हो गया। लेकिन मैथमेटाइजेशन आपका इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। मैथमेटाइजेशन का मतलब है कि आपने मैथ्स में जो भी चीज़ें सीखी हैं, चाहे आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा है, कोई मेथड सीखा है, वो सारी चीज़ें आप कहीं और पर इस्तेमाल कर सके, इसे हम बोलेंगे मैथमेटाइजेशन। अब जैसे आपने क्लास में सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किस तरीके से सेलिंग प्राइस होता है, डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। अब क्या किया आपने, तो सीख लिया। अब आगे जाते हैं हम मार्केट में सामान खरीदने, तो वहां से वो बोलेगा अच्छा 20% डिस्काउंट दूंगा, तो आपने तो ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो आप इसको कहीं और जगह अप्लाई कर रहे हैं। तो सेम चीज ही मैथमेटाइजेशन होती है। अब जरूरी नहीं है रियल लाइफ में, सपोज कीजिए आपने मैथ्स में सीखी इक्वेशन बनानी, फिर आप उसे स्टैट्स में आप इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं, तो वहां पर भी क्या हुआ, आपने मैथ्स में जो चीज़ सीखी है उसको किसी और दूसरे फील्ड में आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन शॉर्ट मैथमेटाइजेशन का मतलब है कि आपने मैथ्स में जो भी एप्लीकेशन सीखा है, कॉन्सेप्ट सीखा है, प्रोसीजर, जो भी आपने चीज़ें सीखी हैं, उन विधियों का आप कहीं और पर प्रयोग करते हैं, तो ये मैथमेटाइजेशन कहलाता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथ्स आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को मैथमेटाइजेशन आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स क्या है, एक फैक्चुअल नॉलेज है। ये तो बुक के अंदर सिमट के रह जाएगी, आज बुक खोलो, पेपर पास किया, बुक बंद कर दी। लेकिन जो आप मैथमेटाइजेशन करना सीख जाते हो, तो ये लाइफ टाइम तक आपके काम आती है, क्योंकि मैथ्स के बिना तो हम सबका जीवन पॉसिबल है ही नहीं। अब जीने के लिए क्या जरूरी है, रुपया, पैसा, और पैसा किस में आएगा, मैथ्स में आएगा। तो मैथ्स के बिना तो जिया नहीं जाता ना। तो मैथमेटाइजेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और मैथमेटाइजेशन पे लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन भी बना था DSSS PRT के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए, आपको ना बहुत सारी चीज़ें ना फेमिलियर लगेंगी। अब कैसे, क्योंकि हमने तो क्या किया है, हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर्स थे वो डिस्कस कर लिए। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो आपको पता चल गया एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा, एक आपको पता चला कि किस तरीके से आपको एनालाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, और एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन पेपर के थ्रू हो गए। अब जो आपकी चीज़ें बची हैं ना, आप देखना उनमें से कितनी सारी चीज़ें, कितना सारा कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको मैं ऑलरेडी उन पेपर्स के थ्रू पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, एकदम फटाफट इजीली आपको बाकी बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स है क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं ये बात करूं कि मैथ्स के कितने प्रकार के एम्स होते हैं, कि मैथ्स क्यों सिखाना चाहिए, मैथ्स क्यों ज़रूरी है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था कि जॉर्ज पॉयला ने कितने प्रकार के एम्स बनाए थे मैथ्स को सिखाने के लिए। तो उन्होंने बताए थे 2 एम्स, एक आपका कहलाता है ब्रॉडर एम और एक आपका कहलाता है नैरोअर एम, यानी कि व्यापक लक्ष्य और संकीर्ण लक्ष्य। सेम चीज़ मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ये एम्स कौन से हैं, मतलब कि मैथ्स सिखाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा उद्देश्य। तो सबसे
पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी कि समस्या को सुलझाना। मैथ्स में क्या होता है, सारी प्रॉब्लम्स ही होती हैं। अब मैथ्स में आपको पार्ट बी में क्या करेगा, 20 क्वेश्चंस देगा। 20 क्वेश्चंस क्या है, आपके लिए एक प्रॉब्लम है जिनका सॉल्यूशन आपको निकालना है और आंसर आपको वहां पर टिक करना है। तो कहीं ना कहीं मैथ्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। अब इससे क्या हुआ, ये क्या है ना, आपको थोड़ा रट्टाफिकेशन से दूर ले जाएगा। मैथ्स में कभी भी रट्टा नहीं चलता है, मैथ्स में आपको चीज़ें खुद से समझ आनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी रट्टाफिकेशन नहीं चलता। तो मैथ्स की सबसे अच्छी खास बात है कि ये आपको रट्टाफिकेशन यानी कि मेमोराइजेशन से दूर रखता है, और यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। बाकी सारी जगह आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन मैथ्स में भैया बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए रट्टा मारना। अब ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैथ्स में आपने चीज़ें सीखी, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बताया था कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, फिर आगे जाके आप अपने डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपने सीखा है क्लास में आज चीज़ों को मेजर करना कि चलिए मेजर करेंगे आपकी हाइट कितनी है, या फिर आपके हैंड की कितनी मतलब सेंटीमीटर है, मीटर है। तो घर जाके क्या होगा, बच्चों में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है कि अच्छा नहीं, आज तो मैम ने मुझे ये चीज़ सिखाई है तो देखना मैं फटाफट करके दिखा दूंगा आपको। तो बच्चे क्या है, इस तरीके से जो स्कूल में कॉन्सेप्ट सीखते हैं मैथ्स के थ्रू, उनको अपने डेली लाइफ में जो है अप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ, मैथ्स से वो चीज़ सीखते हैं कि हमें कोई भी चीज़ जो है खुद सॉल्व करनी है, मेहनत करनी है, मतलब कि पकी पकाई खीर आपको नहीं मिलती। तो इससे क्या है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो चीज़ है डेवलप होती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा मैथ्स का ये है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा तो उससे क्या है, बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा पहले कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उसमें तर्क लगाएगा, अच्छा नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा कि नहीं ये सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला करके देखता हूँ। तो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू और मैथ्स के थ्रू बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समा लेता है, यानी कि इनकलकेट कर लेता है, अगर मैं कहूँ तो इजी लैंग्वेज में। तो क्या हुआ, बच्चे ने ऑब्जर्वेशन भी सीख ली, रीजनिंग भी सीख ली, एक्सपेरिमेंटेशन भी सीख ली, और यहाँ पर जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोसेस के ऊपर, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर। अब आपको क्या हुआ, अभी तो चलिए आप यहाँ पर हो जहाँ पे सिंपल आपको आंसर टिक लगाने के नंबर मिलते हैं, लेकिन जब आप स्कूल लाइफ में थे तो क्या होता था, आप जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना वहाँ तक के नंबर आपको मिलते थे। आंसर नहीं भी निकला, लेकिन जहाँ तक आपके स्टेप्स सही हैं आपको उस हिसाब से एग्जामिनर नंबर देता था। ठीक है, अब ये देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये सीखने का, कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोसेस भी होता है। अब आंसर तो तुम कुछ भी लिख दो और ऊपर तुमने सारी खिचड़ी पकाई हुई है, भैया एग्जामिनर को समझ ही ना है कि तुमने प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल किया है, तो कर देगा भैया अंडा, एकदम देगा तुम्हें 0/0। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस के ऊपर यानी कि उत्पाद पर नहीं प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, आप सबने एग्जाम में पेपर दिया, मैथ्स में रहता था चलो यार आधा क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, आधे के तो नंबर मुझे पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या हो गया मैथ सीखने का, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा सीख लेता है, यानी कि समस्या को सुलझाना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि अनुनामी का प्रयोग या उपयोग। अब ह्यूरिस्टिक में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ह्यूरिस्टिक होता है डिस्कवरी मेथड, यानी कि जहाँ पर बच्चा खुद चीज़ों को ढूंढता है, यह आपका ह्यूरिस्टिक कहलाता है। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक में क्या होगा, मैथ्स में सपोज कीजिए आपने बच्चे को बोला है कि बताओ कि 9 किसको ऐड करने पे आएगा। अब बच्चा क्या, एक बच्चा बोलेगा मैम 1 + 8 9 होता है, एक बच्चा बोलेगा नहीं मैम 7 + 2 9 होता है, एक बच्चा बोलेगा नहीं मैम 5 + 4 भी 9 होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ना बच्चा अलग अलग मेथड, अलग अलग ऑल्टरनेटिव ढूंढता है किसी भी समस्या को हल करने का। और जब भी अलग अलग किसी समस्या को हल करने का खोजबीन करते हैं बच्चे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो वो किस में आ जाता है, आपका ह्यूरिस्टिक्स में आ जाता है। तो मैथ से क्या किया, आपने ह्यूरिस्टिक को यूज करना सीख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक है तो यानी कि यहाँ पर बच्चे के अंदर खोज की भावना होती है, चीज़ों को डिस्कवर करने की भावना होती है, और सिंपल सी चीज़ें, सारी चीज़ें आपकी किससे रिलेट करेंगे कि ये सब आपको रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड है आपका यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक, यानी कि अनुमानी का उपयोग। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमाइजेशन, और ऑप्टिमाइजेशन को हिंदी में हम बोलते हैं अनुकूलन। अब मैंने अगर आपको याद हो तो ऑप्टिमाइजेशन भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने एक एग्जाम पेपर में। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरे फुल तरीके से इस्तेमाल करना। आपके प्लेट में रखे हैं 10 लड्डू, 10 के 10 खा लोगे तो यानी कि ये क्या हुआ, ऑप्टिमाइजेशन हुआ। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी आपके पास संसाधन थे, उनका जब आप पूर्ण तरीके से पूरे तरीके से यूज कर लेते हैं तो वो ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। और मैथ्स में बच्चा यही चीज करता है। अब क्या हुआ, आप कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें कितनी सारी चीजें आपको गिवन होती है ना। जैसे कि सपोज करें, मैं आपका पार्ट ए का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, कि एक सपोज किसी ने अपना सामान जो है 215 में खरीदा, फिर उसने उसको 30% ऊपर मार्क प्राइस कर दिया, फिर उसने उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ उसे टोटल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप करते हैं। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में आपको जितनी भी चीजें है ना, आप सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे, सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका एकदम सही आंसर आ जाए। तो मैथ्स में क्या हुआ, आपने ऑप्टिमाइजेशन किया, हर एक चीज का आप फुल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन में आपको जो भी चीजें दी गई हैं, क्या वो चीजें सफिशिएंट है आपका आंसर निकालने के लिए। क्योंकि कई बार आप क्या देखेंगे, ऑप्शन में ना आपको एक ऐसा ऑप्शन भी दिखता है कि डाटा इनसफिशिएंट। अब ये डाटा इनसफिशिएंट क्यों दिखता है, क्योंकि आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या मुझे जो जो चीजें गिवन है उनके थ्रू मेरा आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। अब आपने देखा भैया यहाँ तो चीज बन ही नहीं रही, मेरा तो आंसर आ ही नहीं सकता, मुझे तो 2 चीजें और चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो आप क्या टिक करोगे, आप टिक करोगे डाटा इनसफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑप्टिमाइजेशन यानी कि अनुकूलन का प्रयोग किया है कि जितने भी रिसोर्सेज मुझे जरूरी थे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, मुझे वो सारे रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। तो तीसरा आपका क्या हो गया बच्चों, तीसरा आपका हो गया ऑप्टिमाइजेशन यानी कि अनुकूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। नेक्स्ट आपका होता है यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। अब मैथ्स में आप जो भी चीज सीख रहे हैं, हर एक चीज की कुछ ना कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा आपने, सपोज आपने इंटरेस्ट निकालना सीखा है, या फिर मैं बोलूँ आपने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। जैसे शॉपिंग करने गए हैं तो मैथ्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है कि यूटिलिटेरियन होना चाहिए मैथमेटिक्स, यानी कि गणित का जो है उपयोगितावाद होना चाहिए। अगर आप जो चीज सीख रहे हैं उसका कोई काम ही नहीं है तो वो बुक्स में ही सिमट के रह जाएंगे। लेकिन नहीं, मैथ्स ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना, रुपया भैया, पैसे के बिना जीवन कैसे चलेगा, और पैसा आपका डायरेक्टली कहीं ना कहीं मैथ्स से रिलेटेड है। तो मैथ्स में क्या है, आपकी यूटिलिटी होती है, यूटिलिटेरियन वैल्यू होती है मैथ्स की। ठीक है, तो क्लियर हो गया, फोर्थ हो गया आपका यूटिलिटी। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए, अब हमने मेन तो पढ़ लिया, छोटे छोटे कुछ हमारे पास एम्स है, ठीक है, उनको क्लियर करते हैं। ये है यहाँ पर टू डेवलप एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि आप कितनी अच्छे से सही आंसर निकालते हैं, ये आपका एक्यूरेसी कहलाता है। आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसका आपने आंसर निकाला या नहीं निकाला, सही आंसर है यानी कि आपके अंदर एक्यूरेसी है, आपका सही आंसर नहीं है यानी कि आपके अंदर एक्यूरेसी, सटीकता नहीं है। तो मैथ्स में आप क्या सीखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर देखा जाता है कि एक्यूरेसी डेवलप होती है। ठीक है, चलिए अब मैथ से क्या है, हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए भी हम प्रिपेयर होते हैं, प्रोफेशंस के लिए। अब जैसे किसी को मान लीजिए इकोनॉमिक्स के फील्ड में आगे जाना है तो स्टैट्स वगैरह वो सीखता है, आगे चल के वो स्टैटिस्टिकल एनालाइज वाला कोई बन जाए है, या फिर भैया वो बन जाए आगे जाके फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया का। तो कहीं नहीं क्या हुआ कि ये जो पढ़ी हुई चीज़ें रहती है वो हमें हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए, फ्यूचर प्रोफेशंस के लिए हमें तैयार करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये हमें हमारे एनवायरनमेंट को समझने में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या है, कई बार चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके कल्चर से रिलेटेड होते हैं, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मैथ्स आपकी जो सोसाइटी के प्रोग्राम होते हैं उनको डेवलप करने में भी हेल्प करती है। अब कैसे, अब बनानी है हमें, रोड नहीं है भैया इस एरिया में, रोड बनानी है हमें, तो रोड क्या हुआ, सोसाइटी का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया।
अब इसके लिए क्या होगा, रोड बस यूं ही बिछी जाएगी? नहीं, पहले मेजर करेंगे कितनी रोड बनानी है, कितना एरिया है, कितना हमें रोड बनाने का सामान चाहिए होगा। तो हर चीज़ में क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपका मैथ्स इस्तेमाल होगा ही होगा। या फिर आप बात कर लीजिए हमें पॉपुलेशन को काउंट करना है, सेंसस करना है, जनगणना करनी है, तो वहाँ पर भी मैथ्स का काम होगा। तो क्या हुआ, सोसाइटी के प्रोग्राम्स में भी मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैथ्स के थ्रू बच्चा रेगुलर होना सीख जाता है, पेशेंस सीख जाता है। अब क्या होता है, आप सब पार्टी में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट भी वैसे जो मैं बता रही हूँ, अगर आपको नहीं पता तो यही होना चाहिए। सपोज कीजिए आप कोई 20 क्वेश्चंस का सेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक एक करके क्वेश्चन करे और आप टाइमर लगा के कर रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा जो मैं बता रही हूँ। आपने टाइमर लगा के 20 क्वेश्चंस का सेट किया, आपने फटाफट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और देखा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चंस को छोड़ना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम वहाँ पर ज़्यादा चला जाता है आपका। चलिए, अब आपके 20 मिनट्स ओवर हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, आप देखेंगे कि आपने 20 में से 17 ही आंसर किए, लेकिन 3 आपको नहीं आते थे जो आपने स्किप कर दिए, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना था। अब क्या हुआ, अब आपको इन 3 क्वेश्चंस को पूरा पेशेंस से सॉल्व करना है, पूरा हार्डवर्क करके सॉल्व करना है कि इन 3 क्वेश्चंस के आंसर तो मेरे को चाहे अब 1 घंटा लग जाए, क्योंकि मेरा टाइम तो ओवर हो गया। मेरा टारगेट था कि 20 मिनट्स में मैं जितने कर सकूं उतने में कर दूं। अब इन 3 क्वेश्चंस को मैं पूरा जान लगा के सॉल्व करके ही रहूंगा, क्योंकि जब आप पेशेंस से कोई चीज़ करेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। अच्छा, मैंने उस टाइम पे सोल्यूशन ऐसे निकाला था। तो ये क्या हुआ, मैथ्स के थ्रू बच्चा पेशेंस सीख जाता है, हार्डवर्क सीख जाता है। ठीक है, क्लियर है ये सब चीज़ें आपको? तो चलिए, एम्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं कि मैथ्स पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। इतनी सारी चीज़ें एक अकेले मैथ्स के थ्रू डेवलप हो जाती हैं, इसलिए नर्सरी से ही बच्चे को मैथ्स भैया पढ़ाने शुरू कर दी जाती है, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है विजन फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि गणित के लिए दृष्टि। अब देखते हैं भैया ये विजन फॉर मैथमेटिक्स क्या होता है। विजन फॉर मैथमेटिक्स का मतलब है कि मैथ्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे हम कि मैथ्स कैसा हो, क्या चीज़ें होनी चाहिए मैथ्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कि मैथ्स ऐसा हो कि बच्चा उसको एंजॉय करे, क्योंकि अब क्या हुआ, आपने ना रट्टा लगा दिया, याद कर लो कि भैया 1 2 3 की गिनती ऐसी होती है, बस याद कर लो याद कर लो, तो बच्चा ना मैथ से बोर हो जाएगा, भाग जाएगा। अरे मेरे को मैथ वैथ ही पढ़नी है, अरे बड़ी बोरिंग है यार मैथ्स तो मैथ्स ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा इंजॉय करे। आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू प्लान करानी है, आपको अलग अलग क्विज करानी है, गेम्स करानी है, ताकि मैथ्स बच्चे के लिए इंजॉय कर सके। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोज एंड सोल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम, कि मैथ्स में क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, मैथ्स ऐसा हो कि जिसके बारे में बात करी जा सके, मतलब ऐसे नहीं, अच्छा तुझे वो क्वेश्चन आता था मैथ्स का, अरे तू भी यार किसके बारे में बात कर रहा है, जब देखो मैथ तो वैसे ही मेरा हालत खराब है, तू मैथ्स के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चे के अंदर से मैथ्स का डर निकल जाए और बच्चा फ्रीली होकर मैथमेटिक्स के बारे में बात कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैथ्स के थ्रू बच्चे को क्वेश्चनिंग स्किल्स आ जाती हैं, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनके अंदर क्वेश्चनिंग स्किल्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैथ्स में क्या है भैया, डेली लाइफ के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन भैया जो मैथ्स में सवाल एग्जामिनर पूछेगा वो भी तो सीखना है। तो अलजेब्रा, ट्रिगो, बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर मैं बोलूँ सिंप्लीफिकेशन, कितनी सारी चीज़ें हैं मैथ्स में, वो सीख जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये सब बहुत इजी है। देखो, पेडागोजी वगैरह आपका बिल्कुल भी टफ पार्ट नहीं है, जितना भी आपका टफ पार्ट था साइकोलॉजी का ज़्यादा होता है, वो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि डेली लाइफ से, या फिर आप ये सोच के चलो कि जब आप एक टीचर बनोगे तो आप क्या क्या करोगे, आप पेडागोजी इजीली कर लोगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि क्या क्या समस्याएं आती हैं मैथ्स के टाइम पे। ठीक है, चलिए पहला है फियर एंड फेलियर। अब देखना, इसमें से भी आपको लास्ट 2019 के पीआरटी में क्वेश्चंस बने थे, आपको याद आ जाएगा। मैथ्स बच्चा क्यों नहीं सीखना चाहता, क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को मैथ्स सीखने में। तो पहला है फियर एंड फेलियर, कि बच्चे को मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब क्या हुआ, एक बार मैथ्स का मैंने क्वेश्चन किया और क्लास में टेस्ट था,
भैया सबके तो नंबर अच्छे आ गए और मेरा तो 0 आ गया। तो बच्चे को क्या है, डर लग गया कि मैं आगे चल के भी मैथ्स में यूं ही फेल होऊंगा बार बार। तो बच्चा इसलिए आगे चल के भी मैथ्स में कभी डेवलप हो ही नहीं पाता। ठीक है, नेक्स्ट है डिसअपॉइंटिंग करिकुलम। हमारा करिकुलम भी कहीं ना कहीं ऐसा है जो मैथ्स के रट्टाफिकेशन पे जोर देता है। आओ भैया फॉर्मूला लिखो, अच्छा a+b का फॉर्मूला ये होता है, आपको ये अप्लाई करना है, बस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम में भी बहुत ज़्यादा कमी है, उसमें मैथ्स को इंटरेस्टिंग करने के लिए कोई चीज़ें डाली ही नहीं हुई है, इसलिए बच्चा मैथ्स से भी बहुत ज़्यादा डरता है। लेकिन आप तो डे बाय डे ये चीज़ें इंप्रूव होती जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट है इनएडुकेट लर्निंग मटेरियल। मतलब कि मैथ्स के लिए ना बहुत कम चीज़ें अवेलेबल है शिक्षण सामग्री। क्या होता है, एक बस टीचर आती है मैथ्स की बुक हाथ में लेके, चौक लिया और बस सिखा दिया। इससे ज़्यादा जो है टीचर्स ट्राई ही नहीं करते कि और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो क्या हुआ, मैथ्स के लिए प्रॉब्लम क्या है कि इनएडुकेट लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सामग्री पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्रूड असेसमेंट, इनएडुकेट टीचर्स प्रेजेंटेशन। अच्छा ये 2 पॉइंट्स हैं आपका। ठीक है, ये है आपका क्रूड असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट का तरीका आपका बहुत ही ज़्यादा है ना, क्रूड मतलब समझ लो मुट्ठी बन रहा है आपकी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका असेसमेंट क्या होगा, सिंपल मैथ्स में पेन पेपर टेस्ट होता है। अगर आपने पेन पेपर टेस्ट पास कर दिया तो ठीक है, एक ही तरीका असेसमेंट का चलता है, अलग अलग तरीके से, वैरायटी ऑफ तरीके से बच्चों को असेस नहीं किया जाता। तो भैया तुम पेन पेपर टेस्ट में फेल हो तो इसका मतलब तुम्हें मैथ्स आता ही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे क्रूड असेसमेंट। नेक्स्ट है आपका इनएडुकेट टीचर्स प्रिपरेशन, यानी कि जो शिक्षक की तैयारी होती है वो भी कई बार पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि हमारे क्या है ना, माइंड में क्या फिट है, मैथ्स आना है, सिंपल बोर्ड पे लिखना है, पढ़ाना है और चले जाना है। तो टीचर भी ज़्यादा तैयारी नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब इतनी सारी आपने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, अब बताओ इन सब चीज़ों के बाद भी बच्चे में कोई इंटरेस्ट रहेगा, नहीं रहता। ज़्यादातर तो बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं होता। अभी भी मैं अगर आप सबसे पूछ लूँ ना, आप में से 50-60% तो यही बोल देंगे, अरे नहीं मैम मैथ में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है मेरी। तो चलिए बताना किस किस को मैथ से डर लगता है, किस किस को मैथ्स में इंटरेस्ट कम है, सब कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका एम्फेसिस ऑन टीचिंग नॉट ऑन लर्निंग। मैथ्स की सबसे बड़ी कमी क्या है कि मैथ्स में जो है पढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, कि टीचर ने क्या करा, पढ़ाया और अपना काम कर दिया। अब वो बच्चे को आया नहीं आया उससे टीचर को कुछ नहीं, तो टीचर पता क्या बोले, अरे तुम्हारे तो दिमाग में घुसता ही नहीं है कुछ, मैं तुम्हें मैथ सिखाती हूँ, तुम्हें तो मैथ ही नहीं आता, मैथ ही नहीं आता। वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि भैया आपने जो पढ़ाया, शायद जिस तरीके से आपने पढ़ाया वो शायद तरीका अच्छा ना हो, आपने क्या किया, बस अपने सिखाने पर जोर दिया। अब बच्चे को उस तरीके से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे आपको तो फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो आपकी दिक्कत है, बच्चे की तो दिक्कत नहीं है ये सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स आर इग्नोर। अब आपको याद होगा मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लूम के टैक्सोनॉमी में पढ़ाई थी। अब ज़्यादातर स्कूल्स में क्या होता है, इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है कि अरे समझ आया नहीं आया, या फिर अपने आप से सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, इन चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं है। तो क्या होता है, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था भाई, पहले रिमेंबर करेगा फिर अंडरस्टैंड करेगा, एक एक स्टेप करके तो ऊपर बढ़ेगा, जब भी बच्चा जो एकदम हायर लेवल पे पहुंच पाता है। अब आपने क्या हुआ, नीचे के स्टेप्स तो आपने इग्नोर कर दिए। तो और आप सोचते हैं कि बच्चा भैया चकदे फट्टे करते 100/100 लिया एग्जाम में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एज अ टीचर, एज अ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कमियां हैं, तो इसको पहले सुधारना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपको पता है बुकिश नॉलेज। बुक खोलो, मैथ्स में फॉर्मूला लिखा है, रट्टा मारो, अच्छा ये है ट्रायंगल कॉन्करेंसी ये होती है, अच्छा क्वाड्रिलेटरल सर्कल की ये है प्रॉपर्टीज होती है। तो कहीं ना कहीं मैथ्स में बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज होती है जिससे बच्चा बोर हो जाता है। ठीक है, चलिए ये सारा चीज़ आपको क्लियर है। अब आपको सब पता चल गया होगा। अगर आपको मैथ्स पेडागोजी में एग्जाम में पूछ ले कि मैथ्स से बच्चे को क्यों डर लगता है, आप इजीली उनका आई गारंटी यू आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब हमें देखना है कि मैथ्स ऐसे मैथ्स कब होगा, मतलब कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चा मैथ्स का नाम देखते ही करे थम्स अप मैम आई लाइक मैथ्स। तो चलिए फिर देखते हैं एज अ टीचर आपको क्या चीज़ें अप्लाई करनी है बच्चों के लिए मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चलिए सबसे पहले है कि जब भी बच्चा किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो आपको बच्चे को प्रेज करना है,
चाहे बच्चा वो क्वेश्चन को गलत क्यों ना कर दे, आपको बच्चे को प्रेज ही करना है। क्योंकि अगर आज आपने बच्चे को टोक दिया, ये क्या करके लाए हो, ऐसे होता है क्वेश्चन सॉल्व, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता क्या, तो बच्चा क्या बोलेगा, अरे मैम तो डांटती रहती है, छोड़ना, आगे से ट्राई ही नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या करा, अच्छा अरे वाह तुम तो यहाँ तक आगे, देखो आगे ऐसे से और करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप बच्चे को जो प्रेज करेंगे तो क्या है, बच्चा फिर आगे भी फर्दर ट्राई करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम दो। बच्चा किसी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा कि भैया टाइमर लगा दिया है साक्षी मैम ने कि 15 सेकंड में, 30 सेकंड या फिर 1 मिनट ही आपको मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, वो आपके हायर लेवल की बात होती है। स्कूल लेवल की मैं बात करूँ आपके, तो आपको बच्चे को टाइम देना है, ताकि क्योंकि बच्चे का माइंड जो है वो थोड़ा सा मतलब कि वो सोचेगा किस तरीके से करना है, तो आपको उसे प्रॉपर टाइम देना है ताकि वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और अपने आप से वो ट्राई करे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बच्चों के साथ ना जो क्या करो, थोड़ा सा मैथ्स की लैंग्वेज में या फिर क्विज कराया करो मैथ्स में, या फिर आप स्टोरी सुनाओ कोई मैथ्स से रिलेटेड, क्योंकि स्टोरी है, क्विज है, जोक्स है, ये सब चीज़ें जो है बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों का मैथ्स की तरफ झुकाव इनके थ्रू बढ़ जाएगा, मैथ्स उनको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गो बियॉन्ड मैथ्स बुक्स। भैया बुक की रट्टाफिकेशन रट्टू तोता बनने से थोड़ा सा बाहर आइए और मैथ्स की एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है, उसमें जाइए। तो आपको क्या करना है, मैथ्स से थोड़ा सा बाहर आना है। और नेक्स्ट स्टेप कैसे मैथ से बाहर आ सकते हैं कि फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करो, अलग अलग फ्लैश कार्ड्स तो मैंने आपको शायद पढ़ाया था टीएलएम में कि कार्ड होता है उसके ऊपर पिक्चर्स बनी होती है, या फिर आप डायग्राम का इस्तेमाल करो, या फिर आप क्या करो अपने स्कूल में जो वॉल्स हैं कहीं कहीं वॉल्स पेंट करा दो जिसपे मैथ्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई चीज़ बनी है, या फिर मैथमेटिकल आपके जितने भी जीनियस हुए हैं उनसे रिलेटेड बातें अपने वॉल्स पे लिखवाओ, ताकि बच्चों को पता चले कि मैथ्स देखो कितना ज़्यादा इंसान को ऊपर ले जाता है, मैथ्स उनको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका लर्निंग कॉर्नर, कि आपके यहाँ पर एक लर्निंग कॉर्नर होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको टीएलएम के टाइम पे पढ़ाई थी कि जहाँ पर आपने मैथ्स के लिए आप जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स है, आपके पिक्चर्स, आपके मॉडल्स है, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं टीएलएम का, वो सारी चीज़ें एक लर्निंग कॉर्नर में आपके वहाँ पर होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है उनको देखता रहेगा तो कहीं ना कहीं लगेगा हाँ इंटरेस्टिंग रहती है चीज़ें, जब बच्चे के सामने चीज़ें होती है विजिबल, थोड़ी ना कलरफुल सी, इंटरेस्टिंग सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप अपने असेसमेंट स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं, जैसे कि यहाँ क्या बोला था, मैथ्स के ऊपर क्विज कराओ या फिर कुछ भी अलग अलग तरीके लेके आओ, सिर्फ और सिर्फ पेन पेपर टेस्ट पर डिपेंड मत रहो। ठीक है, तो अपनी असेसमेंट स्ट्रैटेजी को आप चेंज कीजिए ताकि मैथ्स में बच्चा तो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ला सके, एंड देन करे थम्स अप टू मैथ्स। ठीक है, क्लियर है ये सब चीज़ें। चलिए, तो आज हमने अपने मैथ्स पेडागोजी का पार्ट 1 का सेशन कंप्लीट कर लिया है। हमने बेसिक चीज़ें आज अपनी क्लियर करी हैं, क्योंकि सबसे पहले और बाकी फर्दर चीज़ों सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथ सीखना क्यों ज़रूरी है, बच्चे को मैथ से क्यों डर लगता है, किस तरीके से आप बच्चे के मैथ्स की तरफ रुझाव बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने एकदम डिटेल में यहाँ पर पढ़ ली हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से हमें पता चलता है कि हाँ चलिए आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। प्लस अगर आपके नोन में कोई ऐसा है जो किसी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे और कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।